रायबरेली में दूल्हे ने अंतिम समय में शादी रद्द कर दी, जिसके बाद दुल्हन चांदनी पुत्री ने एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना मथुरा खेड़ा गांव की है। दूल्हे अनिकेश ने फोन पर शादी से इनकार कर दिया। अगले दिन चांदनी लापता हो गई और गांव के बाहर लटकी हुई पाई गई। पुलिस जांच कर रही है और चांदनी के परिवार ने अनिकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप कुमार है। कहाँ रहते हैं? मथुरा खेड़ा खीरो थाना क्षेत्र। संदीप जी, क्या हुआ है? ये अचानक क्या हुआ है ये क्लियर करके कोई चीज़ बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि देखो एक लड़की ये किसी से 4-5 साल पहले से बात कर रही है। 4-5 साल पहले से बात कर रही है। वो लड़के ने अचानक शादी के लिए मना किया, ये डिस्टर्ब हुई। डिस्टर्ब होने के बाद गांव के बाहर जाके आत्महत्या कर ली। ये जो खत्म हुई, क्या नाम था इनका? इनका रक्षा उर्फ चांदनी। और ये आपकी कौन है? ये हमारी सिस्टर है। पुलिस में पूरे घटना की भी सूचना दे दिया? हाँ, पूरी घटना की सूचना कल रात में भी दी थी, आज सुबह भी जब ये घटना स्थल पर हम लोग अटे उसके बाद दिए। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र सलारपुर गांव में घर के बाहर खेल रही 1 साल की बच्ची की नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। 4 महीने से नाले की सफाई नहीं की गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने पर ग्रामीण लड़की के घर पहुंचे। उनकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। लड़की की मां ने बताया कि वह घर का काम कर रही थी और वापस लौटने पर उसने अपनी बेटी को नाले में गिरा हुआ पाया। पूछने पर ग्राम प्रधान ने बच्ची की असामयिक मौत के लिए नाले की सफाई न होने को जिम्मेदार बताया है। क्या नाम है आपका? कांति। क्या घटना हुई है? घटना के हमारी बिटिया खेलत रही है, हम गाय लगाकर दूध अंदर रखे गए, मस लौट के गए तो हमारी बिटिया मरी पड़ी रही नाली में। तो क्या नाली की कभी साफ सफाई नहीं होती क्या? नहीं। तो क्या प्रधान जी से कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत की कि नाली की साफ सफाई कराई जाए? नहीं, हम कुछ भी नहीं कहे हैं। कब से सफाई नहीं हुई नाली की? अभी का हम नहीं बता सके, तो हम काम बाहर रही तो नहीं, अब पता नहीं भाई सफाई होती कि नहीं। शहर के पुलिस क्षेत्राधिकार के चिड़ियाखाना इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में एक पुराने विवाद को लेकर एक पिता और पुत्र पर बेरहमी से हमला किया गया। हमलावरों ने पुलिस का कोई खौफ न दिखाते हुए पिता पुत्र को जमकर पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में क्रिकेट स्टंप का उपयोग शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पीड़ितों के सिर में चोट आई है। घायलों का इलाज चल रहा है और घटना की जाँच चल रही है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है? मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। वो गुलाम हैदर का लड़का अहमद घर घेरे था आज सुबह से। कोई पुराना विवाद है 7-8 साल पहले मोहल्ले का, उसमें हमारे लड़के को टारगेट बनाए थे। सुबह उनके पापा से चचा से सब व्यवहार है, उनको जाके शिकायत कराए थे। डांटा पीटा गया वो, मगर लड़का हमारा नमाज पढ़ने गया, वहाँ से उसको घेर के हमारे घर के सामने आके उसको मारा। कितने लोगों ने मारा? वो अकेले ही थे। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग। किस चीज से मारा है? वो स्टंप से। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे के आ रहे हैं। मोहल्ला कौन सा? चिड़ियाखाना, खाना जहानाबाद चौकी। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधित्व वाले रायबरेली के नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर को पहले के वादों के स्वच्छता के मुद्दों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। निवासी विभिन्न वार्डों में बड़े पैमाने पर गंदगी की शिकायत करते हैं। सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं जब तक कि अतिरिक्त भुगतान न किया जाए। वे ऐसे उदाहरणों को याद करते हैं जहां शिकायतों का समाधान तब तक नहीं किया गया जब तक कि व्यक्तिगत रूप से सफाई सेवाओं को वित्त पोषित नहीं किया। अतः जी, जिस तरह से देखा जाए क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा, कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कूड़ा बजबजा रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, रायबरेली नगर पालिका परिषद के समस्त कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हमारे जो सफाई इंस्पेक्टर हैं, सफाई नायक हैं, उनको पूरी तरह से हम लोगों ने एक बैठक करने के बाद सख्त हिदायत दी गई है कि आप लोग वार्डों का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का। जहां भी कोई ऐसी कमी रह जाती है वो हमको अगर सूचना मिलती है तो उसको हम जनता की बात प्राथमिकता पे लेकर के उस कराने का काम करते हैं, साफ सफाई कराने का काम करते हैं। इस समय मच्छर का प्रकोप बहुत है, फॉगिंग का काम भी चल रहा है प्रत्येक वार्डों में। और जहाँ भी जनता की जो भी शिकायत होती है मैं सरलता से सुनता हूँ और बराबर जनता के बीच में बना रहता हूँ। जो भी फ़ोन आते हैं जनता के, मैं फ़ोन पे ही काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अतः जी, जनता ने आप पर भरोसा किया, एक ऐतिहासिक जीत रायबरेली के अंदर दर्ज की है आपने, 40,000 से ज़्यादा वोट पाए हैं। उसके बाद भी जनता अगर इस तरह गंदगी का
अंबार का सामना कर रही है, तो किसे दोषी मानेंगे? देखिए, ऐसा है, जनता ने जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा किया और विश्वास जताया, मैं रायबरेली नगर पालिका परिषद की सम्मानित जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि जो इस एक सेवक को चुनने का काम किया है। मैं अध्यक्ष नहीं, सेवक के रूप में ही जनता के बीच में काम कर रहा हूं और जिस तरह से हमें शिकायतें और कहीं से फ़ोन आते हैं तो मैं बराबर जनता की बात सरलता से सुनता हूं और उन कामों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर मुझे कहीं भी शिकायत मिलती है कि यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं, यहाँ पे कहीं पे गंदगी है, तो उसका तत्काल मैं अपने सफाई कर्मचारियों को, सफाई इंस्पेक्टर को भेज करके उस काम को कराने का पूरा प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश के गुराराई में जैन समुदाय ने भगवान महावीर स्वामी की 2622वीं जयंती धूमधाम से मनाई। उत्सव में सुबह की बाइक रैली और महावीर बाल शिक्षा संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा एक जुलूस शामिल था, जो जियो और जीने दो का संदेश फैला रहा था। श्री दिगंबर जैन मंदिर से एक भव्य जुलूस में बैंड, ढोल और तुरही शामिल थे। जवाहरलाल राजपूत द्वारा रथ पर आरती की गई। प्रतिभागियों ने भगवान महावीर की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प किया और दूसरों से भी धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम का समापन शहर में जैन बच्चों द्वारा सामूहिक आरती और रंगोली सजावट के साथ हुआ। क्या है, ये किस उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया? आज महावीर जयंती है, 21 अप्रैल। आज इस उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया। आज महावीर भगवान का जन्म हुआ था और महावीर भगवान के जन्म उत्सव की हम लोगों ने बहुत जोरों शोरों से तैयारियां की और उसके बाद हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा मंदिर जी में आई। इसके बाद भगवान का अभिषेक किया गया और अभिषेक करके हम लोगों के मन में बहुत खुशी उल्लास उत्पन्न हुआ और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में दीप जलाए। मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा के रूप में लगभग 11,000 दीपक जलाए गए। अभियान में शिक्षा विभाग, स्काउट्स एंड गाइड्स, सामाजिक समूह और व्यवसायों सहित विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अमरोहा में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान पर निशाना साधा है कि 2 शहजादों की जोड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही है। जनता उनको पहले रिजेक्ट कर चुकी है। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी पिक्चर रिजेक्ट होने की बात कर रहे थे, लेकिन पहले चरण के चुनाव में शुक्रवार को उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो दिल खोल कर करते हैं और जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं। हमें मोदी की गारंटी नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अप्रैल को बदायूं में होने वाली जनसभा के स्थल में बदलाव किया गया है। भाजपा की योजना के अनुसार पीएम मोदी आंवला और बदायूं लोकसभा की संयुक्त रैली देवचरा के आलमपुर के सैनिक मैदान में करेंगे। इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने यहां रैली की थी।